नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th में जिसमें ट्रांसफार्मर दिया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। यानी जो ट्रांसफार्मर है वह केवल AC को ही चेंज करता है। ठीक है, AC को चेंज करने का मतलब क्या है? तो जो टर्म यूज हुआ है अन्योन प्रेरण, यानी जब हम इसमें दो कुंडली होती है। ठीक है, एक ऊपर कुंडली होती है और एक नीचे कुंडली होती है। जैसे ऊपर को हम बोलते हैं प्राथमिक, नीचे को हम बोलते हैं द्वितीयक। ठीक है, पहले एक्चुअल ट्रांसफार्मर होता क्या है? इसमें पतली पतली बहुत सारी सीटें, लोहे की, नरम लोहे की सीटें निकले ना, इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया एक आयताकार अथवा गोलाकार पतलित क्रोड होता है। यानी यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे कई लेयर में बना हुआ है, बहुत सारे लेयर में बने होते हैं। और यह क्या करता है, इन जो लेयर है इनके बीच थोड़ा गैप होता है और उस गैप के बीच, सीट के बीच वार्निश की लेप लगी होती है। और इस लेप का मेन वजह क्या होता है कि एडी करंट यानी करंट लॉस ना हो, उसकी वजह से होता है। अगर करंट लॉस होगा, पास पास रखे होंगे, बीच में गैप नहीं होगा, तो क्या होगा, करंट के लॉस होने की संभावना ज़्यादा होगी और सीट गर्म हो जाएगी। सीट की मोटाई दिया है यहाँ पे कि 0.25 से 0.5 mm के बीच होती है। और जैसा ट्रांसफार्मर होगा वैसी सीट की संख्या होगी। छोटा ट्रांसफार्मर होगा तो सीट की संख्या कम होगी, और ट्रांसफार्मर बड़े हो गए तो वहाँ पे सैकड़ों या हज़ारों प्लेट्स की जो लेयर है वो हो सकती है। यह क्या करता है, यह AC को, जो AC करंट है उसकी लो वोल्टेज को हाई करता है और हाई वोल्टेज को लो करता है। यहाँ पे जैसे कि बना हुआ है, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जिससे हम कनेक्ट करते हैं AC मेंस के मेन वोल्टेज को, वो प्राथमिक होता है। और जिससे हम EMF यानी प्रेरित विद्युत का वाहक बल प्राप्त करते हैं उसे हम द्वितीयक प्लेट कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई माने स्टेप अप। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी जब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है तो वहाँ पे हाई वोल्टेज इसकी आवश्यकता होती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की। और अपचाई क्या है, यह स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन का मतलब क्या है कि यह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी 11 kV जो कि हमारे गांव में आती है मेन से, और वो हमारे घर तक जब वो पहुंचती है तो उसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, तब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्राथमिक कुंडली है, स्टेप अप वाले में क्या होता है कि प्राइमरी कुंडली में यहाँ पे जो कॉइल की संख्या होती है वो कम होती है, मोटे वाले कॉइल लगे होते हैं, मोटी वाली। और जो द्वितीयक वाले में पतले वाले की ज़्यादा फेरे होते हैं। और स्टेप डाउन वाले में क्या होते हैं कि पतले वाले की ज़्यादा होती है फेरों की संख्या, और द्वितीयक वाले में कम होती है। ठीक है, जब हमें कम करना होता है तो द्वितीयक वाले में मोटे फेरों की कम संख्या लगाते हैं, और जब ज़्यादा करना होता है तो द्वितीयक वाले में पतले फेरों की ज़्यादा संख्या लगाते हैं। तो ये हमारा होता है क्या, ट्रांसफार्मर, जो कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अन्योन प्रेरण हमने बताया क्या कि जब हम इसमें कनेक्ट करते हैं AC मेंस से तो ये क्या होता है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं। और इसमें चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होगा, द्वितीयक कुंडली में, सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऐसा टर्म आता है, EMF उत्पन्न होता है। और ऊंचाई वाले में क्या होता है कि वोल्टेज हाई हो जाएगा। ठीक है, स्टेप अप वाले में क्या होगा, वोल्टेज हमारा हो जाएगा हाई और करंट हमारा क्या मिलेगा, लो मिलेगा। लेकिन स्टेप डाउन में जस्ट इसका उल्टा होगा, वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज आपका रहेगा वो कम रहेगा, लेकिन जो करंट है वो क्या मिलेगा, आपको हाई मिलेगा। ठीक है, जो हमारे घर में, जो हमारे घर के तक आती है बिजली, वो स्टेप डाउन के थ्रू होकर आती है।